जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है डरखेम ऑन रिलीजन के बारे में। जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पढ़ रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे डरखेम ने रिलीजन के बारे में अपने क्या विचार रखे थे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेंस का सवाल है, इन व्हाट वेज डिड डरखेम परसीव रिलीजन एज फंक्शनल टू सोसाइटी। डरखेम ने रिलीजन के बारे में क्या क्या व्यूज़ रखे थे, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो आपको रेफरेंस में लिखना है इस आंसर में, जिसका नाम है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो डरखेम ने पब्लिश किया था अराउंड 1912, जो उनकी बहुत फेमस बुक है, जिसमें उन्होंने एनिमिज्म, टोटेमिज्म जैसे वर्ड्स को, जैसे रिलीजन्स को, जैसे रिलीजियस बिलीफ को बहुत डिस्क्रिप्टिव या बारीक तौर से पेश किया था। सो इंट्रो में हम इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे कि डरखेम रोट द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बिटवीन 1902 to 1911 and first published it as a complete study in 1912. The book contains a description and a detailed analysis of the clan system and of totemism in the Arunta tribe of Australian Aborigines. इस बुक में एनिमिज्म और टोटेमिज्म, जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स जो पॉपुलेशन थी वो प्रैक्टिस करते थे। एनिमिज्म मतलब जिस तरह से हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप किया जाता है, एक आइडल को सेक्रेट बना के उसकी पूजा करी जाती है। आज विश्वकर्मा पूजा है, हम लोग विश्वकर्मा का आइडल बना के जो है उनकी पूजा करते हैं। हम लोग गाड़ी का पूजा करते हैं, हम लोग कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का पूजा करते हैं। ठीक है, हमारे असम में तो करते हैं, बाकी जगह पे मुझे नहीं पता इतना, लेकिन हमारे असम में करते हैं तो ठीक उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे, एक टोटेम यानी कि चाहे वो एनिमल स्पिरिट हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको सेक्रेट बना के उसकी पूजा करते थे। दैट वाज टोटेमिज्म। जनरली एनिमल्स की ही पूजा करते थे। अभी भी जो शमानिज्म प्रैक्टिस करते हैं वो एनिमल्स स्पिरिट को पूजा करते हैं, पूछते हैं, चारों डायरेक्शन में 4 एनिमल्स को पूछते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मैं शुमान हूँ तो इसीलिए मुझे पता है कि एनिमल स्पिरिट कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मतलब हमारे आसपास एक स्पिरिट टीम होती है। ठीक है, हम हमेशा एक स्पिरिट टीम से गाइडेड रहते हैं, जिसमें एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइडेड एनिमल्स होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट और ब्लेस करते हैं। आपको बस उनसे कनेक्ट करना होता है। बस जब आपकी सोल मर्जिंग होती है तब आप उनसे कनेक्शन में आते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए यही एनिमल स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्राइब्स है वो डायरेक्टली एनिमल स्पिरिट को ही पूछते हैं या फिर किसी भी सीक्रेट ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज एनिमिज्म और टोटेमिज्म। इसी के बारे में डरखेम ने अपनी बुक में डिटेल में लिखा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग शमानिज्म में हैं, उनको इसके बारे में डिटेल में पता होगा कि एनिमिज्म क्या है। अब शमानिज़्म के बारे में हम लोग डिटेल में कभी जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि 7 राइट्स होते हैं शमानिज़्म के, किस तरह से आप हीलिंग राइट्स को प्रैक्टिस करते हो, ये मुझे डिटेल में पता है क्योंकि मैंने इनिशिएशन लिया हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में कभी वीडियो बना दूँगी। सो अब हम बात करते हैं कि डरखेम ने रिलीजन को कैसे डिफ़ाइन किया था। डरखेम के अकॉर्डिंग रिलीजन क्या है, सिंपल से वर्ड में समझते हैं, अपने को कॉम्प्लिकेशन में ही नहीं जाना। तो देखते हैं, रिलीजन मतलब डरखेम ने कहा था एक चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ जो कि हर पॉपुलेशन को, राम, श्याम, हरि, कृष्णा, सबको, हर लोग को मिलाता है, एक करता है, यूनाइट करता है एक चीज़ से। वो सब लोग यूनाइट होते हैं। जैसे कि मंदिर में कोई भी फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली के साथ जाके मत्था टेक के आते हो ना, या फिर आपके घर में कोई पूजा होता है तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, या फिर होली दिवाली पे आपके किधर भी आप मतलब काम करते हो तो होली दिवाली पे आप अपने घर जाते हो, अपनी फैमिली के साथ आरती करते हो। कभी गए आप किधर भी हो, किधर से गए हो, रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को राखी बांधने जाते हो। तो इस तरह से क्या होता है, जो कोई भी सीक्रेट चीज़ जो रिश्तों को क्लोज लाती है, यूनाइट करती है, लोगों को जोड़ती है एक दूसरे से,
तो दैट इज़ रिलीजन अकॉर्डिंग टू दरखेम के हिसाब से किसी भी चीज़ को आप सीक्रेट बना लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीक्रेट बना लो और उस ऑब्जेक्ट को पूजा करो और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप लोगों को यूनाइट करो, दैट इज़ रिलीजन, है ना। क्यों? राखी बेसिकली क्या है? राखी एक धागा ही तो है, नॉर्मल धागा, लेकिन उस धागे में इतनी शक्ति होती है कि आपका भाई जिधर भी हो आपसे मिलने आता है, राखी आपको पहनाता है, एक अलग सा होता है ना। एक हफ्ते पहले से ही रक्षाबंधन आ रहा है तो ये तैयारी वो तैयारी करना, तो दिस इज़ क्या? रिलीजन है, रिलीजियस फेस्टिवल है ये, है ना। ठीक उसी तरह से होली दिवाली क्या है? एक ऐसा फेस्टिवल जो लोगों को यूनाइट करता है, ठीक है। क्रिसमस होता है, थैंक्स गिविंग हो गया, थैंक्स गिविंग में जो बाहर का फेस्टिवल होता है वहाँ पे सब लोग जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो खाते हैं, वो लोग जनरली टर्की, एक बहुत बड़ा टर्की लेते हैं और सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके खाते हैं। दैट इज़ स्प्रेडिंग ऑफ लव और यूनिटी अमंग द फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हर अपनी अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल्स में बिज़ी रहते हैं, होली दिवाली पे वो एक साथ आते हैं, आके वो उस रिलीजियस के माध्यम से अपनी फैमिली से जुड़ते हैं, दैट इज़ रिलीजन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डरखे defines religion as a unified system of beliefs and practice relative to sacred things, that is to say things set apart and forbidden. Beliefs and practices which unites in one simple moral community called a church. तो यहाँ पे क्या होता है? रिलीजियस लोगों को यूनाइट करते किधर? चर्च। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, क्योंकि हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? सब लोग हर तरह के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सब लोग मिलजुल के मतलब मनाते हैं। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, सभी कुछ मिलजुल के काम करते, एक यूनिटी देखने को मिलता है चर्च में या फेस्टिवल्स में, किधर भी। दैट इज़ रिलीजन, ठीक है। Beliefs and practice unite people in social community by relating them to sacred things. The collective sharing of beliefs, rituals, etc. is essential for the development of religion. तो ये जो बिलीफ है ये जो है लोगों को यूनाइट करता है बाय रिलेटिंग देम टू सैक्रेड थिंग्स। मैं भी राखी को बहुत मानती हूँ, तुम भी राखी को बहुत मानते हो। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल में देखते हैं। जो कोर्ट होता है, कोर्ट में आप गवाही देने के लिए जाते हो तो आप लोगों ने मूवीज़ में देखा ही होगा, मैं गीता पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता क्या है? भगवत गीता एक बुक ही तो है, बुक ही तो है जो अगर हम लोग देखने को जाए, जिनको पता नहीं है तो नॉर्मल बुक ही तो है, लेकिन उसको हाथ रख के कसम खिलवाने की प्रथा है, ठीक है, उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग हिंदू धर्म में स्पेसिफिकली उसको सीक्रेट माना जाता है। सभी हिंदू जो है, नॉट ओनली हिंदूज, हर पॉपुलेशन भी इसको सीक्रेट मानती है, तो इसकी रिस्पेक्ट करती है कि इस पे हाथ रख के बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, ऐसा विश्वास होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉर्मल चीज़ों से अलग होते। भगवत गीता को नॉर्मल बुक से ऊपर रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि वो बुक जो वो सभी ने इसको सहमति दी कि हाँ हम इसको सीक्रेट मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा जीवन का ज्ञान देती है। तो इसीलिए भगवत गीता को सीक्रेट माना जाता है और भगवत गीता लोगों को यूनाइट करने में, लोगों को एक करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं टोटेमिज्म के बारे में। सो टोटेमिज्म जनरली एनिमिज्म के साथ रिलेटेड है। एनिमिज्म ये जो है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिस करते हैं। एनिमिज्म मतलब एनिमल स्पिरिट को पूजना, एनिमल स्पिरिट को सेक्रेड मानना। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके स्पिरिट एनिमल्स मतलब उनको हम लोग सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप करते हैं, हर तरह के भगवान होते हैं। हम लोग एनिमल्स को भी वर्शिप करते हैं, जैसे कि गाय को माता मानते हैं। ठीक उसी तरह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एनिमल का ही एक आइडल बनाते, इस तरह का टोटम बनाते हैं जिसमें स्पिरिट रहने का वास करते, इसी को पूजा करते हैं वो लोग, ट्राइबल पॉपुलेशन। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ट्राइबल लोग जो है आग जला के ऐसे इस टोटम के आगे चिंगालाला करते रहते हैं, तो दिस इज टोटमिज्म, ठीक है।
Durkheim uses the religion of various groups of Australian Aborigines to develop the argument. He uses their religion, which he calls totemism, as the simplest and most basic form of religion. टोटेमिज्म जो है वो एक सिंपलेस्ट और मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन, यहाँ से ही रिलीजन एक तरह से स्टेम हुआ था. Aborigine society is divided into several clans. A clan is like a large extended family with its members sharing certain duties and obligations. Clan मतलब क्या होता है? लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली जैसा होता है, जहाँ पे उसकी जैसे हमारे नाना के, चाचा के, बुआ के, सभी बड़े पापा के, ये सारे जो इतने सारे पहले के ज़माने के इतने सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ठीक उसी तरह से क्लैन मतलब बहुत सारे बच्चे जिनके हैं एक एक्सटेंडेड फैमिली टाइप का है, जो सब मिलजुल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करते हैं, ड्यूटीज़ पूरा करते हैं उस ट्राइब का. ठीक है, क्लान मतलब ग्रुप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिरादरी, दैट इज़ बिरादरी इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट. हमारी बिरादरी के लोग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन. जब भी आप लोग डरखेम और रिलीजन के बारे में लिखोगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना ही लिखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेन. सेक्रेड मतलब मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाती हूँ. ह्यूमन जो है वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है. एक होता है ये बीच में ह्यूमन, एक तरफ होता है सेक्रेड, दूसरी तरफ होता है प्रोफेन. जस्ट ऐसे. So according to Durkheim, the essence of religion is a division of the world into two kinds of phenomena, the sacred and the profane. Religion दो चीज़ों में बटा हुआ है according to Durkheim. First is sacred and second is profane. ठीक है, सेक्रेड मतलब क्या होता है कि जो सेक्रेड हम लोग जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवद गीता हो गया, आइडल वर्शिप हो गया, शिवलिंग हो गया, जिसको हम लोग सीक्रेट मानते हैं. अगर हम लोग देखने को जाए तो शिवलिंग क्या है? पत्थर ही तो है, लेकिन हम लोग उसे सीक्रेट मानते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, उसको पूजा करते हैं. ठीक उसी तरह से कुरान हो गया, उसके बाद जीसस क्राइस्ट की जो क्राइस्ट का जो सिंबल होता है उसको हम लोग पहन के रखते हैं. रुद्राक्ष होता है. रुद्राक्ष क्या है? बीज सी तो है, लेकिन अगर हम लोग उसको पहनते हैं क्योंकि हम लोग उसको सीक्रेट मानते हैं. तो रिलीजन दो ही चीज़ों के बीच इर्द गिर्द घूमता है. एक होता है सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट चीज़ें हम लोग जिसको नॉर्मल चीज़ों से ऊपर मानते हैं, प्रियोरिटी देते हैं, जैसे रुद्राक्ष, आइडल हो गया, शिवलिंग हो गया, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बुक हो गया, कुरान, गीता, बाइबल, इस सब को हम लोग सीक्रेट मानते हैं. ठीक है, इनकी पूजा करते हैं. इन पे अगर पैर गलती से लग जाए तो मतलब पूजा करके रख देते हैं. तो इस तरह से हम लोग सीक्रेट मानते हैं. और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ प्रोफेन. द रिलीजन जो है, जो ह्यूमंस जो है, इन दोनों के बीच में ही है. मतलब एक तरफ है सीक्रेट जो कि बहुत ऊपर, दे आर इन द हाई पेडेस्टल एरिया, और नीचे बाकी जो है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें हैं, दैट इज़ प्रोफेन. ओके, उन बीच में होता है ह्यूमन. सीक्रेट सिंबल जैसे कि गंगा का पानी, बाकी किसी भी आप नाले नदी का पानी देखो तो को कुछ भी हो जाए, पानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गंगा का पानी जो होता है दैट इज़ सीक्रेट सिंबल. गंगा का पानी हम लोग घर पे रखते हैं, घर पे जल पे छिड़कते हैं, मतलब घर पे छिड़कते हैं, पूजा पे गंगा का पानी यूज़ होता है. गंगा को पवित्र माना जाता है कंपेयर टू अदर रिवर्स, राइट. सो एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेडनेस आपको लिखना है कि सेक्रेडनेस इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स वेरियस एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. तो ये क्या होता है, इंसान के विचार के ऊपर होता है. जैसे कि हम इंडिया में ही रहते हैं तो मैं हिंदुस्तानी एग्जाम्पल ही देती हूँ. हिंदुस्तानी एग्जाम्पल में आप देखोगे गंगा के पानी को हम लोग कितना सीक्रेट मानते हैं. हमारी सोच में ही होता है ना. आप किसी फॉरेनर को बोलो व्हाट इज़ गंगा, दिस इज़ ओनली गंगा, मतलब पानी है, ये पानी, वो पानी, पानी पानी. लेकिन हमारे को देखो आप, गंगा का पानी मतलब कोई मतलब मरने की कगार पे होता है, डेथ बेड पे होता है, तब उसको गंगा का पानी पिलाते हैं ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो. इस तरह का हमारी मान्यता है.
तो ये है, अगर सिंपल से लॉजिकल वे में देखने जाए तो क्या है, पानी ही तो है, ये भी पानी है, वो भी हमारे नाली का पानी भी है, नॉर्मल रिवर का पानी है। लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब सीक्रेट रिवर्स हैं, इनका पानी शुद्ध माना जाता है, इनका पानी दिव्य माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, गंगा जो है वो शिव जी की जटाओं से निकलता है, ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए इसका पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, डिवाइन माना जाता है। For example, the holy water from Ganga is regarded as sacred by the Hindus in spite of the fact that Ganga these days remain highly polluted. आप देखो गंगा का इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वो पानी खाते हैं, मतलब पीते हैं, पीते हैं, और वो छिड़कते हैं, डेथ बेड पे लोगों को वो पानी पिलाते हैं ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति करे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतना ज़्यादा गंदा पानी है। आप खुद अपनी एग्जाम्पल ले लो, हम लोग बाहर का गोलगप्पा नहीं खाते, मैं तो कभी नहीं खाती बाहर का, मुझे गोलगप्पा बहुत पसंद है, बट कैसे भी जो रास्ते का मैं नहीं खाती, बिकॉज हम वो पानी बहुत गंदा डालते हैं, इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक। लेकिन हम लोग गंगा का पानी ही पीते हैं, दैट इज़ हमारी कामाख्या माता का पानी पीते हैं, वो मतलब पानी में डाल के पीते हैं, वो तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना ज़्यादा लोग पॉल्यूट करते हैं, लेकिन वो दिव्य पानी माना जाता है और वो हम पीते हैं। तो ये हमारी सोच के ऊपर होता है। ठीक है, so clan members have duty to aid and assist each other. They join together to mourn the death of one of their members and to revenge a member who has been wronged by someone from another clan. इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आप लोग हरियाणवी लोग को जानते अगर होगे, जाट हरियाणवी स्पेसिफिकली लोग, वो जो है वो ऐसे मतलब पंजाब में भी होता है, पंजाब यूपी साइड में भी होता है काफ़ी ज़्यादा, हमारे यहाँ पे भी होता है, ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा है, लेकिन पंजाब यूपी साइड में मैंने ये ज़्यादा देखा हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ कुछ स्पेसिफिक लोग, किधर भी कॉलेज में लफड़ा होता है, झगड़ा होता है ना, तो मतलब किसी को किसी ने मार दिया, तो मतलब मारा ना, एक चाटा मारा, तो पूरा कॉल करेंगे, पूरे बैंड गाड़ी वाड़ी हॉकी स्टिक वगैरह लेके आ जाएंगे, पूरे भाइयों को बुलाएंगे, 10-12 भाई आके उसकी कुटाई करके जाएंगे। तो ऐसा होता है, एक को अगर हाथ लगाते हो तो उसके पूरे खानदान आता है आके कुटाई करके जाके बदला लेके जाता है। तो इस तरह से वो लोग पूरे चौर में जाते हैं कि कोई अपने भाई को हाथ लगा के दिखाए, तो इस तरह से होता है, राइट। भले ही वो लोग देर पसली हो, लेकिन वो चौड़ बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वही क्लान मेंबर्स का ये फ़ायदा होता है, एक्सटेंडेड फैमिली का या फिर फील का ज़्यादा फैमिली मेंबर्स का, ज़्यादा भाइयों का, ये अच्छा होता है। ये मेरा भी है, मेरे बहुत सारे भाई है, तो अच्छा लगता है ऐसा तो ये है, तो अच्छा होता है कि जब भी आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो, तो चौड़ में जाते हो आप कि यार हाथ लगा के दिखाए कोई, इसकी बैंड ना बजा दी ना, तो बस वैसा होता है। तो क्लैन मेंबर्स का भी यही होता है, अगर किसी ने किसी अपने क्लैन अपने बंदे को हाथ कैसे लगाया तुमने, मतलब बैंड बजा देंगे, तो इस तरह से होता है। कुछ किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग मिल बांट के उसका क्रियाक्रम जो है वो करते हैं, एंड ऑल दैट, सब लोग मिलजुल के सब कुछ काम करते हैं, तो अकेलापन नहीं होता है। ठीक है, each clan has a totem, usually an animal or a plant. The totem is a symbol, it is the member emblem of the clan. जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की ही हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें क्या होता है, ये जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स है, मतलब एक फैमिली मेम्बर, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब क्लैन, एक क्लैन में कितने मेंबर्स है, बिरादरी बोलते हैं, तो बिरादरी में 15 फैमिलीज़ है, 15 फैमिलीज़ में एक फैमिलीज़ में 5 मेंबर्स है, तो 15 फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स होगी, इतने सारे मेंबर्स जो है, ये सारे मेंबर्स एक साथ कब आएंगे, जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल होगा। ये सारे मेंबर्स को कौन एक करता है, एक टोटेम, एक सिंबल, क्योंकि सब लोग जो है उस सिंबल की पूजा करते हैं, उस सिंबल के नाम पे कुछ रिचुअल्स, कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जैसे कि घर पे आपको 9 बजे पहुंचना है, ये कपड़े पहन के आपको आना है, इस तरह का खाना आपको आके खाना है। तो इस सिंबल के इर्द गिर्द कुछ रूल्स बने होते हैं जो क्लैन के हर मेंबर को फॉलो करनी होती है, और वही रूल्स से ये सब लोग यूनाइट होते हैं, वही रूल्स इन सबको जोड़ के रखती है।
उस क्लैन का, उस टोटेम का। ये क्लैन जो है जिस चीज़ को, एक प्लांट या एनिमल को सेक्रेड मानते हैं, जिसको टोटेम बोलते हैं, और वो उनका सिंबल, एम्ब्लेम होता है। ठीक है, एक तरह से उनका फ्लैग, वो एम्ब्लेम दिखा के पता चलता है अरे ये तो उस क्लैन के मेंबर है, तो इससे पंगा नहीं लेना, ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं, ये लोग मारते ज़्यादा है, बोलते कम है। तो ये ऐसा होता है, वो एम्ब्लेम, वो टोटेम जो है उनका फ्लैग का काम करता है। ठीक है, टोटेम एन आउटवर्ड एंड विजिबल फॉर्म ऑफ द टोटेमिक प्रिंसिपल ऑफ गॉड। हिंदू धर्म की बात करें, जैसे कि भगवद गीता की एक टेंजिबल फॉर्म है जो कि गॉड की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि भगवद गीता में क्या है, बुक में लिखन ही तो है, लेकिन ये हम लोग भगवान के बनाए हुए आदर्शों को दिखाते हैं, मतलब दर्शाया गया है, इसीलिए हम इसको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। However, the totem is more than this. It is a sacred symbol. The totem is outward and visible form of the totemic principle of God. टोटेम का डेफिनेशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। टोटेम क्या है? टोटेम जो है वो एक टेंजिबल यानी आउटवर्ड एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। भगवान ने जो प्रिंसिपल्स, अब भगवान हर किसी के कान में आके तो नहीं बोलेंगे कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। भगवान ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, भगवान ने जो कि तुम ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा, मरने के बाद ये होता है, ये मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति ऐसी होती है। तो भगवान के जो आदर्श हैं वो एक डेफिनाइट बुक में लिखा हुआ है, जिस बुक को गीता, बाइबल, कुरान में लिखा जाता है। तो उन बुक्स को हम लोग इसीलिए सेक्रेड मानते हैं क्योंकि उसमें आउटवर्ड भगवान के आदर्शों को दर्शाया गया है इन टेंजिबल फॉर्म। ठीक है जी। Durkheim argues that if the totem is at once the symbol of God and of the society, is that not because that God and society are only one? यहाँ पे आता है कैच। डरखेम ने बोला कि टोटेम, अगर टोटेम जो है वो भगवान के आदर्शों को समझाता है और एट द सेम टाइम टोटेम जो है वो सोसाइटी को दर्शाता है, सोसाइटी को एज अ फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, तो क्या भगवान और सोसाइटी दोनों सेम नहीं है? भगवान और सोसाइटी दोनों सेम नहीं है, भगवान ही तो सोसाइटी है। आप ये देखिए ना, यहाँ पे बोला गया है कि टोटेम जो है लोगों को जोड़ता है और उसे फ्लैग का काम करता है, मतलब एक फ्लैग का काम करता है। ये टोटेम का सिंबल, एनिमल स्पिरिट का या प्लांट स्पिरिट का सिंबल को दिखा के पता चलता है कि अरे हाँ ये तो उस क्लैन का मेंबर है, अरे हाँ ये तो उस क्लैन का मेंबर है। ऑन द सेम पार्ट, टोटेम जो है वो भगवान के प्रिंसिपल्स को भी दर्शाता है। ये एनिमल या प्लांट स्पिरिट जो है उसमें भगवान की ये जो है प्रिंसिपल्स दिखाई जाती है, भगवान के विचार वहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे भगवद गीता को देखते हैं या फिर किसी भी टोटेम, एनिमल या प्लांट स्पिरिट को भगवान के स्पिरिट को आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन देता है। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर ये भी है वो भी है तो दिस इक्वल LHS इक्वल टू RHS है ना। तो मतलब क्या भगवान ही सोसाइटी नहीं है फिर? दिस इज़ द डरखेम का मानना ये था कि सोसाइटी बोले तो भगवान ही सोसाइटी है। डरखेम आर्ग्यूज दैट इफ द टोटेम, ये मैंने बोल दिया, thus he suggests that in worshipping God men are in fact worshipping the society। जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग जो है इनडायरेक्टली सोसाइटी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ही सोसाइटी है, सोसाइटी ही भगवान है। और हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली सोसाइटी की पूजा करते हैं। सोसाइटी इज़ द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस वेनरेशन। सोसाइटी ही वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो अब सवाल है, हाउ डज मैन वर्शिप सोसाइटी? इंसान सोसाइटी की पूजा कैसे करे ये? In fact, how does man worship society in is pretty much astonishing. So the fact that how does man worship society is pretty much astonishing. जैसे कि डरखेम ने कहा कि इंसान, मतलब जो रिलीजियस थिंग्स हैं, जो सेक्रेड हैं, वो और सोसाइटी दोनों सेम ही हैं। इंसान एक तरह से, जिस तरह से हम लोग रिलीजियस चीज़ों की पूजा करते हैं, ठीक तरह से हम लोग सोसाइटी की भी पूजा करते हैं। तो सोसाइटी और भगवान या सोसाइटी या रिलीजन जो है वो सिमिलर है, ऐसा डरखेम का मानना था।
तो लेकिन हम लोग यहाँ पे सवाल आता है कि इंसान जो है वो सोसाइटी को कैसे वर्शिप करता है, हाउ डज मैन वर्शिप सोसाइटी। ये बहुत एस्टोनाइजिंग तरीके से डरखेम ने एक्सप्लेन किया है कि इंसान सोसाइटी को किस तरह से पूजा करता है। सो सीक्रेट थिंग्स आर, यहाँ पे डरखेम ने काफ़ी दिलचस्प एग्जाम्पल दिया है। जो सीक्रेट थिंग्स हैं, सीक्रेट थिंग्स जो है उनका दर्जा जो है वो बहुत सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। मतलब आप भगवत गीता का ही एग्जाम्पल ले लो, भगवत गीता का दर्जा नॉर्मल बुक से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तभी तो आप कोर्ट रूम में जाओ तो गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाते हैं पहले, उसके बाद जाके प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राधान्य इम्पोर्टेंट माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है। सीक्रेट थिंग्स जो है, भगवान का आइडल जो है, जब वो स्थापन किया जाता है तो हम लोग उसको बहुत श्रद्धा, नहा धो के हम लोग जो है वो पूजा घर में जाते हैं। बिना नहाए हम लोग पूजा घर में नहीं जाते हैं। और मतलब पूजा जब करते हैं, जब फास्ट रखते हैं, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के पूजा फास्ट ये सब करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के पास चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत रूल्स से करते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत सुपीरियर दर्जा देते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से सोसाइटी को भी हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर दर्जा देते हैं। सोसाइटी के मतलब एक क्लैन जो होता है, एक ग्रुप जो होता है, जैसे कि आप अगर देखो ख़ानदानी परंपरा प्रतिष्ठा, जैसे अमित जी बोलते हैं, तो ऐसा जो है प्रतिष्ठान परंपरा, इस तरह जो है, जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो रूल्स फॉलो करती हैं, उनको भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ठीक है जी। So sacred things are considered superior in dignity and power to profane things and particular to men. तो ये तो हम सबको पता है कि जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं उनको हम लोग काफ़ी ऊंचे स्थल में, हाई पिटेस्टल में रखते हैं। In relation to the sacred, man's position is inferior and dependent. हम इंसान जो है, जो आम इंसान है, सो सीक्रेट थिंग्स है, उनमें हम ऐश्वर्य शक्ति मानते हैं, बसते हैं, ऐसा सोचते हैं। दे आर वेरी सुपीरियर, दे आर अदरवर्ल्डली थिंग्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कंसेप्शन, राइट। एज कम्पेयर टू दैट ह्यूमन जो कि मॉर्टल हैं, वो इन्फीरियर है, डिपेंडेंट है। हम लोग बस वी आर बाउंडेड, वी आर मॉर्टल सोल्स ऑन द अर्थ। हम लोग जो है वो हम डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंस से घिरे होते हैं, नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। वी आर नॉट वी आर बाउंड बाय सर्टेन ऑब्लिगेशंस, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है। लेकिन जो सीक्रेट थिंग्स है, दे आर विदाउट लिमिटेशंस, उनकी वो असीम, उनके पास असीम शक्तियाँ हैं। लेकिन हमारी शक्ति, हमारी जो सहन शक्ति है, उसकी एक सीमा होती है। वी आर बाउंड बाय लिमिटेशंस, वी आर बाउंड बाय डिपेंडेंसीज। तो इन रिलेशन टू द सीक्रेट थिंग्स, इंसान जो कि प्रोफेन के दर्जे में आता है, they are in the profane categories, they are bound by limitations, they are surrounded by codependencies, they are dependent on other human beings, and they are inferior as compared to the sacred things. This relationship between man and sacred things exactly is the relationship between man and society. आप देखो, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल में समझते हैं। एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। गांव में अगर कोई हादसा या कुछ इंसिडेंट होता है तो क्या करते हैं, पंचायत बैठती है, ठीक है। पंचायत मतलब 5 या 6 लोगों का, बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठ के फैसला सुनाते हैं। वही कोर्ट, वही जज, सब कुछ वही होते हैं, ठीक है। पंच जो होते हैं उनके सामने जो मामला है वो दर्ज किया जाता है, वो दलीलें रखी जाती है। उसके बाद वो लोग जो फैसला सुनाते हैं वो पूरा गांव मानता है। ऐसा गांव का जनरली जो है वो वैसा गांव का कानून होता है। जो पंचायत कहने का मतलब ये है, ये पंचायत की जो टीम होती है, टीम वर्क, वो गांव के इंडिविजुअल मेंबर्स से सुपीरियर माना जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेक्रेट जो है, सेक्रेट और इंसान, सेक्रेट यानी कि सेक्रेट चीज़ें और इंसानों के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन है जो सोसाइटी है। ये पंचायत को अपन सोसाइटी मानते हैं, सोसाइटी और नॉर्मल इंसानों के बीच का रिलेशन। आप समझने की कोशिश कीजिए, डरखेम ये कह रहे हैं कि जो भगवान और इंसान का रिलेशन है
वही रिलेशन ऐसे यहाँ पे सोसाइटी और इंसानों का है। तो अल्टीमेटली क्या आता है कि भगवान और सोसाइटी दोनों सेम ही है, इसलिए क्योंकि तभी तो इन दोनों का रिश्ता सेम है। This relationship between man and sacred things exactly is the relationship between man and society. Society is more important and powerful than the individual himself. जो पंच है यहाँ पे, पंच हम लोग पंचमुख मतलब पंचायत के जो पंच होते हैं वो मोर पावरफुल है देन इंडिविजुअल। उनकी जो एकता है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द इंडिविजुअल। यहाँ पे पंचायत यानी कि सोसाइटी, पूरा सोसाइटी जो है, पूरा सोसाइटी इंडिविजुअल पावर से ज़्यादा पावरफुल, सुपीरियर माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सीक्रेट थिंग्स और सोसाइटी दोनों सेम ही है। फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन। अब अपन देखते हैं कि फंक्शनलिस्ट का क्या कहना है, कि वो रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं। कि एटीट्यूड ऑफ रिवरेंस एंड रिस्पेक्ट विच आर एक्सप्रेस्ड थ्रू रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल्स एंड टुवर्ड्स द सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स आर एन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवरेंस फॉर द सोसाइटी। हम लोग जो सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, उनके लिए जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा परसेप्शन है, वो सेम परसेप्शन जो है, मतलब इट इज़ एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी को हम जिस तरह से जितना रिस्पेक्ट देते हैं, जो नज़रिए से हम लोग सोसाइटी को देखते हैं, वही नज़रिए से हम लोग सीक्रेट थिंग्स को देखते हैं। दैट इज़ बेसिकली बोथ जो है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वन अनदर। Participation in religious worship builds respect of society's values and norms, hence acting as an agency of social control. Okay, इसका एक सबसे अहम एग्जाम्पल आप होली दिवाली पे देख सकते हो। होली में, रिलीजियस फेस्टिवल्स में जो सब लोग मिलके एक साथ जो एक रिलीजियस नॉर्म्स, कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जैसे होली में रंग लगाने का रूल्स है, तो लोग आके अपनी फैमिली, सारे मामा का, चाचा का फैमिली आके एक दूसरे को रंग लगाते। एक तरह से क्या होता है, वो प्यार बढ़ाने का ही तो एकता को बढ़ाने का ही तो ज़रिया है। तो दिस इज़ व्हाट सोसाइटी इज़ मेंट फॉर, कि प्यार बढ़ाने के लिए ही हमने सोसाइटी बनाया है। तो भगवान भी उसी का काम दर्शाता है। भगवान भी उसी के लिए, मतलब सीक्रेट थिंग्स या रिचुअल्स या फेस्टिवल्स जो भी हम लोग कहें, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों में लोग यूनाइट होके रहे, अपने कल्चर को मतलब प्रिजर्व और कंजर्व करके रखे। अब बात करते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे। तो जितना मैंने आप लोग को समझाया है कि यहाँ पे मेन डरखेम का ये मोटो था कि सेक्रेड इज इक्वल टू सोसाइटी। इसी को एलैबोरेट करके उन्होंने अपनी पूरी बुक में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इंसानों का, इंडिविजुअल का रिश्ता सीक्रेट से जो है सोसाइटी से वही है। तो इसीलिए इंसान सीक्रेट को जिस तरह से पूजते हैं, ठीक उसी तरह से सोसाइटी की भी पूजा करते हैं, सोसाइटी के लोगों की भी इनडायरेक्टली पूजा करते हैं। यहाँ पे टोटेमिज्म और एनिमिज्म जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी फील्ड से रिलेटेड हो, आप शैमानिज़्म को भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जिनको पता है वो शैमानिज़्म भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा ही आप 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हो, भगवद गीता का ले सकते हो, फिर गंगा रिवर का ले सकते हो। उसके बाद गंगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड, फिर भी लोग उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता है, उसको इन्फीरियर रखा गया है कंपेयर टू द अदर रिवर्स, ठीक है। सीक्रेट और प्रोफेन का इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सीक्रेट और प्रोफेन की डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो बिल्ड कर सकते हो। कंक्लूजन में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप लोग को जो समझ में आया कंक्लूजन लिख सकते हो। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।